हाय छात्रों, कैसे हैं आप। सर्दी बढ़ गई है काफ़ी, इसलिए हमने आज जैकेट पहन लिया है। और आप लोग भी जो है अपना ख्याल रखिए, सर्दी इसमें काफ़ी टेम्परेचर लो हो रहा है। और पिछला वीडियो हमने बिपिन रावत जी के ऊपर बनाया था, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छा प्यार दिया। इसके लिए आपको जो है धन्यवाद। और आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन जो है रह गए थे, आज उनको हम सॉल्व करवाते हैं। तो देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 से आज जो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए, एक नहर के एक तट पर, ये हमारा नहर है, इसके तट पर ये किनारा हमारा है, ये ऊर्ध्वाधर हमारा कोई टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यहां से इसका कोण जो है 60 अंश का बन रहा है। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 अंश है। तो आपको जो है टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। टोटल हमको ज्ञात करनी है। हम x मान लेते हैं। टोटल हमारा x प्लस 20 हो जाएगा, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक, चलिए। अब आप जरा देखिए, हमारा जो है आधार और लंब, लंब और आधार, सॉरी, लंब और आधार हमको जो है संबंध स्थापित करने हैं। तो क्या लेंगे, हम लेंगे tan। सबसे पहले हम लेते हैं tan 60। ठीक, तो tan 60 हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा h है, आधार हमारा है x। ठीक, तो tan 60 का मान √3 होता है, h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हम √3/1 लिख सकते हैं। तो h इक्वल टू x√3 हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर देखिए हम लेते हैं tan 30। tan 30 लेते हैं जब, तो हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। तिरछा आप गुणा कर दीजिए, h√3 इक्वल 20 प्लस एक्स। ठीक, ये हमारा हो गया। अभी आप रुक जाइए जरा, h इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब आप देखिए जरा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरे पक्ष को हम रखकर जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। पहला हमारा है x√3 इक्वल 20 प्लस यक्स बटे √3। तिरछा गुणा कर दीजिए आप, तो हमारा आ जाएगा 3x इक्वल 20 प्लस एक्स। ये एक्स इधर आएगा तो 2x बचेगा, ये हमारा बचेगा 20, x बराबर 20/2, कट के बराबर 10।
ठीक, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना है ऊंचाई। तो आप x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा आ जाएगा h इक्वल टू, एक्स का मान 10 है, 10√3। ठीक, ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे एक मकान, जरा देखिएगा, कोई मकान है हमारा 7 मीटर ऊंचा है। ठीक, 7 मीटर ऊंचे एक मकान के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, मतलब ये हमारा केबल टावर है और इसके शिखर से इसका कोण हमको बताना है कितना है। कह रहा है इसका शिखर जो है 60 है। ठीक, 60 है तथा इसके पाद का अनुमान कोण 45 है। ठीक है, इसके पाद का अनुमान कोण 45 है, तो ये 45 जाएगा। ठीक, 45 है तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी हमको, मतलब हमको ये पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात, इसको h मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी की 7 मीटर होगी। ठीक, तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ये समीकरण, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक, सबसे पहले हम लेते हैं tan 45। ठीक, tan 45 हमारा हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x, जो दोनों हमारा कॉमन होगा, x मीटर। ठीक, तो tan 45 इक्वल, tan 40 हमारा tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 7 मीटर है, आधार हमारा x है, इसका मान 1 होता है, 1 ऑफ इक्वल 7 x इक्वल टू 7। ठीक, मतलब हमारे इसकी वैल्यू आ गई, हालांकि हमको ये ज्ञात नहीं करना है, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। दोबारा देखिए, tan हमारा 60। ठीक, इक्वल लंब बटे आधार। अब यहाँ थोड़ा सा जो है माइंड करने वाली बात है, हमने पूरा लंब मान लिया, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो ये पता हमारा ये जो है इतना 7 है और ये हमारा h है, तो पूरा h है, तो हम ये वाला पोर्शन हल कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा h माइनस 7, ये हमारा लंब, आधार हमारा तो x ही है। ठीक, तो देखिए जरा, इसका मान होता है √3, h माइनस 7 अपॉन x, फिर से गुणा कर लीजिए, तुम्हारा आ जाएगा √3 इक्वल टू h माइनस 7। आप यहाँ जो है x की वैल्यू रख सकते हैं, आप हमको चाहिए जो है, तो जरा देखिएगा, माइनस h इधर ले आते हैं, तो हमारा ये -7 और माइनस x√3, ये हमारा होगा, माइनस का हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा यहाँ हो जाएगा h इक्वल x√3 + 1। ठीक,
तो हम यहाँ जो है x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। हमारे x की वैल्यू क्या थी, सॉरी यहाँ 7 होगा, हमारे x की वैल्यू 7 थी। तो h इक्वल 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन कर लेंगे, √3 प्लस 1, h इक्वल 7√3 प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। हमारी टावर की ऊंचाई आ गई 7√3 प्लस 1। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मेरेज कर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ठीक, तो देखिएगा जरा, कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। ठीक, ये हमारा समुद्र तल हो गया, यहां से कितना, 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 तथा 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मतलब ये जहाज है और इसी के ठीक पीछे हमारी जो है दूसरी जहाज है, तो कह रहा है 30 और 45 कोण बन रहेंगे। तो आप जानते हैं जो बड़ा कोण होता है वो ज्यादा उसकी दूरी नहीं होती है, जो छोटा कोण होता है उसकी दूरी ज्यादा होती है। तो हमारी 30 की 45 हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है फिर आगे देखिए, यदि लाइट हाउस की ओर पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये ज्ञात करना है भाई, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हमको x ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में यदि आपको फिगर बनाना आ गया तो मान के चलिए आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यदि आप फिगर नहीं सही बना पाए तो आपका क्वेश्चन सही है वो जानते नहीं है। चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, tan 45 लेते हैं। ठीक है, tan 45 इक्वल लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 75, आधार हमारा इसका y हो गया। आप जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो y इक्वल टू 75 हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट y का मान आ गया। मतलब हमारी ये दूरी कितनी आ गई, 75। अब देखिए tan 30 लेते हैं। tan 30 लेंगे तो हमारा ये x प्लस y पूरा ये हमें ये दूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो tan 30 हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार x प्लस वाई। ठीक, tan 30 का मान हमारा 1/√3 होता है। तो 75 बटे x प्लस वाई आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 75√3 इक्वल, या ऐसा कर लीजिए x प्लस वाई इक्वल 75√3। ठीक, अब आपको किस चीज की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए ना, x इक्वल 75√3 माइनस वाई। तो आप जो है y की वैल्यू पिटअप कर दीजिए यहाँ पे, कितना मारा था 75, और आप यहाँ जो है x इक्वल टू 75 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1, ये हमारी दूरी आ गई, दोनों जहाज की बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। क्लियर? चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या फिर जो है अपने दोस्तों के पास, जरूरतमंदों के पास, जो आपके फ्रेंड हैं उनके पास हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हमारे वीडियो से हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उन कमियों को दूर करना चाहेंगे और करेंगे भी। भविष्य में आपको हमारा बेहतर से बेहतर वीडियो मिलेगा। और हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, फिगर इसमें बुक में बना हुआ है। फिगर जो है हमारा हम बना देते हैं, तभी जो है बुक आप देख लीजिए। ये हमारा 88.2 है। और नीचे जो है जिस लड़की की बात हो रही है, ठीक है, इसका 1.2 मीटर हाइट है। इसकी हाइट 1.2 मीटर है। और ये ठीक है, ये इसका बेस है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, जैसे ये हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, गुब्बारा भी हम बना देते हैं भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, ऐसे गुब्बारा देख रही है वो। कह रहा किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 था। ठीक है, जब गुब्बारा यहाँ था तो उन्नयन कोण कितना था? 60 था। और अगर कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता, दूरी आगे बढ़ गई तो घटकर 30 हो गई। कह रहा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहां से यहां तक की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसको हम y मान लेते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को x मान लेते हैं। और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज देखिएगा, जब ये लड़की 1.2 मीटर इसकी हाइट है तो इस 88.2 में से घट जाएगी तो ये बचेगा हमारा 87 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, यहां देखिए tan 60 लेते हैं। tan 60 हमारा हो जाएगा, आप देखिए tan 60 हमारा यही है। ठीक है, हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार 87/x। ठीक है, 87/x। tan 60 का मान होता है √3। तो x√3 इक्वल 87। x बराबर 87/√3। आप वर्गीकरण कर दीजिए, इसका आ जाएगा 87√3/3। 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 9 27, आ गया 29√3 मीटर। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी आ गई? 29√3 मीटर। अब आप tan 30 ले लीजिए। tan 30 लेंगे, लंब बटे आधार हमारा 87/x+y हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी दूरी लेनी पड़ेगी ना। तो इसका मान होता हमारा 1/√3। और 87/x+y आप तिरछा गुणा कर दीजिए, x+y इक्वल जो है 87√3। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां
आपने x की वैल्यू निकाल रखी है, तो y बराबर 87√3 माइनस वाई, सॉरी x, ठीक, y इक्वल 87√3 माइनस, आपने जो है x की वैल्यू निकाल रखी है, उस x की वैल्यू रख दीजिए, तो घट जाएगा हमारा, घटाइए जरा, 87 में से 29, 17 में से 9 गया 8, ये हमारा बचा 6 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया 5 मीटर। मतलब हमारे गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितना, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, यही हमको ज्ञात करनी थी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हमारे इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगले वीडियो में इसको सॉल्व करा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।